मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर एक केस सॉल्व करने आए होते हैं क्योंकि एक 8 साल का एक बच्चा जिसका नाम डेविड है उस पर शैतान का कब्जा होता है। डेविड अपने रूम में होता है और तभी उसे ये एहसास होता है कि रूम में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। तभी शॉवर से ब्लड आने लगता है जिससे डेविड शाउट करने लगता है क्योंकि वो अब उसी डेविल के कब्जे में आ गया होता है। एड और लॉरेन उसे पकड़कर एक टेबल पर लिटा देते हैं। तभी वहां फादर आ जाते हैं जो कि उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उस शैतान के कब्जे से डेविड को आजाद कर सके। लेकिन डेविड के अंदर जो शैतान होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो शैतान खुद को उनकी गिरफ्त से आजाद कर लेता है और साथ ही वो एड पर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी डेविड को आनी पकड़ लेता है जो कि उस डेविल से कहता है कि वो डेविड के बॉडी को छोड़कर उसकी बॉडी में आ जाए। आनी के इतना कहते ही वो डेमन डेविड को छोड़कर उसकी बॉडी में आ जाता है और ये सब एड भी देख लेता है। लेकिन उस अटैक की वजह से एड बेहोश हो जाता है, इसीलिए एड को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहां डॉक्टर्स लॉरेन को बताते हैं कि एड को हार्ट अटैक आया है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि एड अब खतरे से बाहर है। इधर हम अर्नी को देखते हैं जो कि घर में जाता है। अर्नी को वहां एक होल नजर आता है और जब वो उसे देखने वहां जाता है तभी कोई अनजान शख्स उसके सामने आ जाता है जिससे आनी काफी डर जाता है। इधर हम हॉस्पिटल में एड को देखते हैं जिन्हें होश आ गया होता है। ये देखकर लॉरेन काफी खुश हो जाती है। एड उसे बताता है कि उस शैतान ने डेविड की बॉडी को छोड़कर अर्नी की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। ये बात हमें जल्द ही उस फैमिली को बताना होगा। उस फैमिली को राब्ता यानी इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करती है, लेकिन म्यूजिक लाउड होने की वजह से उन्हें उस फोन कॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। इस बात से लॉरेन काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए लॉरेन एक ऑफिसर को उस फैमिली के बारे में राब्ता कर देती है। इधर हम आनी को देखते हैं जिसकी कंडीशन खराब होने लगती है। आनी को अलग अलग स्कैरी विजन आ रहे होते हैं जिनसे आनी काफी डर जाता है और उन्हीं विजन के चलते वो अपने एक फ्रेंड को नाइफ से बुरी तरह मार देता है और इसके बाद वो रोड पर आ जाता है और साथ ही वो अपनी आंखों को बंद किए होता है। अर्नी को देखकर लग रहा होता है मानो वो किसी के कंट्रोल में हो। तभी वहां वो ऑफिसर आ जाता है। वो ऑफिसर आनी के कपड़ों पर इतना ज्यादा खून देखकर उसे अरेस्ट कर लेता है। इधर हम प्रिजन में आनी को देखते हैं जहां एड और लॉरेन के साथ उसकी फ्रेंड भी मौजूद होती है। लॉरेन उसे बताती है कि हम बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वो डेविल यानी वो शैतानी रूह तुम्हारे अंदर है या फिर नहीं, और ये साबित करने के लिए तुम्हें बाइबल को पढ़ना होगा। अगर वो डेमन तुम्हारे बॉडी के अंदर होगा तो वो तुम्हें इस पवित्र बुक यानी बाइबल को पढ़ने से रोकेगा। उन दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के सामने बाइबल के कुछ लाइंस पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि शैतान अभी आनी की बॉडी में नहीं है बल्कि वो उसे छोड़कर जा चुका है, लेकिन वो जल्द ही दोबारा उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेगा। इसके बाद हम अर्नी को देखते हैं जो कि कोर्ट में होता है क्योंकि अर्नी ने उस आदमी को मार दिया होता है जिस वजह से उस पर केस चल रहा होता है। अर्नी की लॉयर जज को बताती है कि अर्नी ने जानबूझकर उस आदमी को नहीं मारा है बल्कि उस शैतान ने अर्नी को ऐसा करने के लिए उकसाया है। लेकिन जज को ये सब बातें फिजूल की बातें लगती है जिस वजह से वो जज अर्नी को प्रिजन में डालने का ऑर्डर दे देता है। इधर हम लॉरेन और एड को देखते हैं जिन्हें इस केस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस केस के बारे में स्टार्टिंग से जानेंगे। एड और लॉरेन उस फैमिली की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। ये तब का टाइम होता है जब ये लोग फर्स्ट टाइम इस घर में आए होते हैं। उस दिन डेविड काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही उसे एक बेड नजर आता है जो कि एक वाटर बेड होता है। डेविड उस वाटर बेड पर एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी उस बेड से किसी का हाथ बाहर आता है जो कि डेविड को काफी जोरों से पकड़ लेता है। इस बात से डेविड काफी ज्यादा डर जाता है और साथ ही वो उस फर्श को देखते हैं जो कि खराब हो गया होता है। ये वही फर्श होता है जिसके ऊपर वो वाटर बेड रखा होता है। इसके बाद डेविड की बहन उन्हें नीचे का रास्ता बताती है जिस रास्ते के अंदर लॉरेन जाने लगती है।
उस प्लेस पर काफी अंधेरा होता है और साथ ही उन्हें वहां काफी रेट्स भी नजर आते हैं। तभी लॉरेन वहां एक अजीब सी चीज को देखती है जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए लॉरेन उस अजीब से दिखने वाले स्कल की पिक्चर ले लेती है और बाहर आने पर वो इस अजीब से स्कल के बारे में सबको बताने लगती है कि इस अजीब से दिखने वाले स्कल का यूज वो लोग करते हैं जो कि डेविल यानी शैतान में यकीन रखते हैं। वो इस स्कल का यूज ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के लिए करते हैं, लेकिन लॉरेन को इस स्कल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिस वजह से वो सीनियर फादर के पास जाती है। फादर लॉरेन को बताते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही किसी स्कल को देखा है, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद लॉरेन और एड एक ऑफिसर के पास जाते हैं। वो उस ऑफिसर को भी उस अजीब स्कल को दिखाते हैं। वो ऑफिसर उन दोनों को बताता है कि उसने पहले भी ऐसा ही एक अजीब स्कल देखा है, क्योंकि इस स्कल से जुड़ा एक केस है जो कि अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। लॉरेन उन्हें बताती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए इस केस से जुड़ी एक चीज चाहिए। वो ऑफिसर लॉरेन की बात मानकर उसे वही नाइफ देता है जो कि इस केस से जुड़ा हुआ होता है। वो ऑफिसर एड और लॉरेन को उस प्लेस पर ले आता है जहां उस ऑफिसर को वो लाश और नाइफ हासिल हुए होते हैं। तभी लॉरेन को विजन आने लगते हैं, जिसमें वो साफ साफ ये देख पाती है कि कैसे एक लड़की ने अपनी दूसरी फ्रेंड को नाइफ से मार दिया होता है। उस लेडी ने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि वो गर्ल उस गोस्ट के कब्जे में होती है। लॉरेन भी वैसे ही एक्ट करने लगती है जैसा कि उस लेडी ने किया होता है। इसके बाद लॉरेन उस प्लेस से भागकर रिवर के पास आ जाती है, लेकिन लॉरेन जल्द ही अपने सेंसर्स में आ जाती है। लेकिन तभी कोई घोस्ट लॉरेन का पैर पकड़ उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन एड लॉरेन को पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। लॉरेन उस ऑफिसर को बताती है कि जिस दूसरी लड़की की तलाश आपको है उसकी बॉडी तुम्हें उस रिवर में मिलेगी। उन ऑफिसर को उस लेडी की बॉडी मिल जाती है और इस तरह ये केस भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद एड और लॉरेन और एड उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर उस ऑफिसर ने उस लड़की की डेड बॉडी को रखा होता है। बेसिकली लॉरेन ये सब इसीलिए कर रही होती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो शख्स जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो उस शख्स के मकसद के बारे में जान पाए। और तभी लॉरेन उस लाश का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लॉरेन की सोल एक प्लेस पर आ जाती है जो कि काफी अजीब होती है। लॉरेन को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लॉरेन वहां पर एक टेबल देखती है जिस पर रिचुअल यानी ब्लैक मैजिक को करने का सारा सामान मौजूद होता है और साथ ही लॉरेन उस लेडी को भी देखती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है। हम अर्नी को देखते हैं जो कि प्रिजन में होता है। अर्नी उस फर्श को साफ कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहां किसी और के मौजूद होने का एहसास होता है और तभी एक गोस्ट अर्नी को पकड़ लेता है, जिस वजह से अर्नी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद एड और लॉरेन घर पर आ जाते हैं। एड को उसी का एक साथी एक बुक देता है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एड को उस बुक से ये पता लगता है कि ब्लैक मैजिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। एड उस बुक को पढ़ रहा होता है और बाद में जब वो उठता है तो तभी एड बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे वहाँ एक गोस्ट नजर आता है, इसीलिए एड उस पर नाइफ से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी एड का एक साथी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो एड को बताता है कि ये कोई गोस्ट नहीं बल्कि लॉरेन है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो कि फादर के पास जाती है। फादर लॉरेन को एक पिक्चर दिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये मेरी बेटी है, उसकी मॉम की डेथ के बाद वो मेरे साथ ही रहती थी। इसके बाद वो लॉरेन को अपनी डॉटर की तब की पिक्चर दिखाते हैं जब वो बड़ी हो गई होती है। अब ये देखकर लॉरेन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ब्लैक मैजिक करके उन सबको मारने वाली कोई और नहीं बल्कि फादर की बेटी होती है। फादर लॉरेन को बताते हैं कि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी वक्त रहते ब्लैक मैजिक करना छोड़ देगी, लेकिन अब उसे देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इसे छोड़ेगी। इससे पहले वो और मासूमों की जान ले, तुम्हें उसे रोकना होगा। फादर उस प्लेस के बारे में भी लॉरेन को बता देते हैं जहां पर उनकी बेटी ब्लैक मैजिक करती थी। इसके बाद लॉरेन वहां
वहां से चली जाती है, तभी वहां फादर की बेटी आ जाती है और वो फादर को जान से मार देती है। इधर हम लॉरेन को देखते हैं जो कि वहां आ गई होती है, लेकिन तभी उस पर वो ब्लैक मैजिक करने वाली यानी फादर की बेटी हमला कर देती है, लेकिन लॉरेन उस पर ही अटैक कर वहां से भागने लगती है। इधर हम एड को देखते हैं जो कि वहां पर आ गया होता है। एड जल्द ही वहां पर आ जाता है जहां पर लॉरेन मौजूद होती है, लेकिन तभी वो विच एड को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो उसे लॉरेन को मारने का ऑर्डर देती है, जिस वजह से एड लॉरेन पर हैमर से अटैक करने लगता है। इधर हम अर्नी को देखते हैं जिसे बेड से बांधा होता है, क्योंकि अर्नी उस सोल की वजह से काफी शाउट कर रहा होता है और बाद में वो खुद को कैद से आजाद कर देता है। इधर एड लॉरेन पर हैमर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन लॉरेन एड को उसका अतीत याद दिलाती है, जिसकी वजह से एड उस विच के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। तभी एड हैमर से उस टेबल को तोड़ देते हैं जिस टेबल पर वो विच ब्लैक मैजिक करती थी। उस टेबल के ब्रेक होते ही ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है, जिससे अर्नी वापस अपने सेंसेस में आ जाता है। इधर हम विच को देखते हैं जो कि उन्हीं के सामने ही मर जाती है। इसके बाद हम अर्नी को देखते हैं जिसे 5 साल की सजा होती है और 5 साल बाद अर्नी जेल से रिहा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।